अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि अब सऊदी अरबिया कौन कौन जा सकेगा। पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। इजाज़तनामा किस किस को और कहां से मिलेगा, कौन सी सहूलत आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी गई है, तमाम तर मालूमात आपको मिलेंगी इसी वीडियो के अंदर। लिहाजा मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आपको मालूमात फ़ायदा दे तो एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। ये इतलाक भी हो चुका है, 1 फरवरी 2025 से लागू हो चुका है। और लकी लोग हैं जिन्होंने इससे पहले ये वीज़े लगवा लिए थे, वो 1 साल मौजे करेंगे। और जिन्होंने 1 फरवरी के बाद वीज़े अप्लाई किए हैं तो उनके लिए ये मुश्किलात पेश आई है। जिन्होंने 1 फरवरी से पहले भी वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा अप्रूव हो गया है, लेकिन उसके बाद एम्बेसी वीज़ा निकल आया, लेकिन अप्रूव करवाने के लिए एम्बेसी भेजा तो वहाँ से भी उनका वीज़ा जो है वो ये पुराने सिस्टम पे नहीं लगेगा, नए सिस्टम के मुताबिक ही लगेगा। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के लिए ये नई वीज़ा पॉलिसी मुतारफ़ करवाई है। ये जी 1 साल का मल्टीपल वीज़ा पॉलिसी है जो कि मुअत्तल कर दी गई है। मेरे काफ़ी जानने वालों ने 1 फरवरी से पहले वीज़े अप्रूव करवा लिए थे, पता नहीं था अचानक पॉलिसी आएगी, लेकिन उन्होंने वीज़े अप्रूव करवाए, उनका 1 साल का वीज़ा निकल आया था। इसके बाद जिन लोगों ने वीज़ा अप्रूवल भेजी थी उनका 1 महीने का ही निकला। बड़ी उन्होंने मिन्नतें की कि हमारा वीज़ा 1 साल निकाल दे, लेकिन एम्बेसी वालों ने कहा कि हमारे सिस्टम के अंदर ही 1 साल ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा हमारे पास में ये बात नहीं है। इसमें सैरो सियाहत के हवाले से, विज़िट के हवाले से, कारोबार के हवाले से जो भी 1 साल वीज़े थे इनको मुअत्तल करके 1 माह का सिंगल एंट्री वीज़ा जारी करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन ये फ़ैसला आर्जी होगा। इसमें बड़े जो ममालिक हैं या जिनका बेसिक नाम भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अलजायर, मिस्र, इराक, उर्दन, मराकश वगैरह शामिल हैं। फ्रेंड्स, इन ममालिक से ज़्यादातर ये शिकायत मसूल हो रही थी। देखिए, कोई भी काम होता है सऊदी अरबिया को उसके बारे में पहले से इल्म होता है, लेकिन वो जानबूझ के भी नरमी करता है। जैसे आप देखते हैं कि कबूतर चौक के पास गैर कानूनी इकामा होल्डर लोग होते हैं, लेकिन ये काम उनको अलाउ नहीं होता कि वो नीचे कपड़े बिछा के कोई अबाए बेच रहा है, कोई स्काफ बेच रहा है, कोई खुशबुएं बेच रहा है, कोई वो अंगूठियाँ, कोई चूड़ियाँ, क्या क्या बेच रहे होते हैं। और फिर सामने आपको पता अस्करी भी खड़ी होती है, तो हम परेशान होते हैं कि ये इनको कहते क्यों नहीं। कुछ उनको भी पता, बेचारे रोज़गार कमाने आए हैं, थोड़ा सा नरमी रखते हैं, लेकिन जब पीछे से थोड़ा प्रेशर पड़ता है फिर ये लोग इनको पकड़ा जाता है और इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह ही सेम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो स्पेशली ममालिक हैं, ये लोग जैसे ही रमज़ानुल मुबारक करीब आता था साल साल के वीज़े लेते थे, वीज़े पे आके सऊदी अरबिया में क़याम पज़ीर हो जाते थे और यहाँ पे छुप जाते थे, कोई ना कोई गैर कानूनी इलीगल एक्टिविटी करना शुरू कर देते थे। या इसके अलावा अक्सर देखने में ये भी आया था कि ये लोग गैर कानूनी हज करते थे। और गैर कानूनी हज में देखिए 52-54 टेम्परेचर जब होगा, गर्मी शदीद होगी, और ज़ाहिर है कि जो कैंप मिलते हैं हाजियों को, अब ये गैर कानूनी घुसे हैं, इनको ना तो कैंप मिलेगा ना ही उसके अंदर एसी होगा, तो ये गर्मी की शिद्दत में हत्ता कि ये भी होता है कि कहीं सायादार जगह भी नहीं मिलती, तो फिर ये लोग वहाँ गर्मी की वजह से जो बूढ़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, ये गर्मी की शिद्दत की ताप ना लाते हुए बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं, शहीद भी होते हैं। लेकिन नाम सऊदी अरबिया गवर्नमेंट का आता है, लेकिन इंतज़ामात इनके इस तरह के हैं कि लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, इनके इंतज़ामात ठीक नहीं थे, इस तरह का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरबिया ने बेहतरीन सिस्टम निकाला है कि इनको पहले सफाया कर दिया जाए। जितने भी गैर कानूनी इलीगल या लीगली तौर पर भी आते हैं उनको वीज़ा सिर्फ इतनी देर का दिया जाए कि वो हज शुरू होने से 15-20 दिन पहले सऊदी अरबिया को एग्ज़िट कर जाए। उसके बाद जब हज ख़त्म होगा फिर आते रहें, पूरा साल रहते रहें, कोई मसला नहीं है। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि ये पॉलिसी आर्जी है, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि हज के फौरी बाद ये दोबारा से 1 साल वीज़ा मल्टीपल मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये अभी तक इसकी कोई कन्फर्म खबर नहीं है। सिर्फ ज़राए से इतना मालूम हुआ है कि हज के बाद दोबारा से 1 साल वीज़ा मिलना शुरू होगा। अब ये नहीं पता कि हज के फौरी बाद होगा या मुहर्रम या सफ़र में होगा, ये तो डिपेंड करता है कि सऊदी अरबिया वज़ारत मौफ़ा कौन सा नोटिस किस वक्त निकालता है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे सारियाँ पैदा फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।